तो इस एनिमे को देखते समय ना जाने कितनी बार मैंने लॉजिक शब्द को सुना, साथ ही काफ़ी बार कैरेक्टर्स के मुंह से ये तक सुनने को मिलता है कि ये चीज़ सेंस नहीं बना रही, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। मतलब स्टोरी में सेंस शब्द का इस्तेमाल भी काफ़ी किया गया है। लेकिन एनिमे के पूरे 24 एपिसोड्स देखने के बाद स्टोरी में ऐसी कई चीज़ें थी जिनका लॉजिक और सेंस मेरे समझ के तो परे था। और आज भी जितना मैं उन पॉइंट्स के बारे में सोचता हूँ उतनी ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उन पॉइंट्स को मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ कोर्स स्पॉइलर। लेकिन मजे की बात ये भी है कि इन नेगेटिव पॉइंट्स के बाद भी एनिमे काफ़ी एंटरटेनिंग है। खैर चलो, अब स्पॉइलर का जिक्र हो ही गया है तो मैं तुम्हें ब्लास्ट ऑफ टेम्पेस्ट एनिमे के प्लॉट की स्पॉइलर फ्री डिटेल्स बता देता हूँ, जो फॉलो करता है दो ऑर्डिनरी टीनेजर्स और बेस्ट फ्रेंड योशिनो ताकीगावा और माहिरो फुवा को। हालांकि ज़्यादा मेन तुम्हें योशिनो लगेगा बिकॉज ही एक्ट्स लाइक अ ट्रू प्रोटोगनिस्ट। तो योशिनो माहिरो की बहन आइका को सीक्रेटली डेट कर रहा होता है कि तभी आइका की डेथ हो जाती है, जिसके बाद एक दिन माहिरो भी अचानक से गायब हो जाता है। वहीं योशिनो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन फिर एंट्री होती है यामामोतो की, जो गन लेकर योशिनो के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी माहिरो अपने बेस्ट फ्रेंड की जान बचाने के लिए वो पहुंच जाता है, जिसके बाद योशिनो को पता चलता है कि माहिरो ने हाकाजे कुसारिबे नाम की पावरफुल मेज से एक डील की है, जिसमें हाकाजे मैजिक का यूज करके आइका के किलर का पता लगाएगी ताकि माहिरो उस किलर को अपने हाथों से मारकर अपना रिवेंज ले सके। हालांकि इसके बदले में माहिरो को हाकाजे की एक डेजर्टेड आइलैंड से निकलने में मदद करनी होगी, जहां उसे उसी के कुसारिबे क्लैन के सामोन ने फंसाया है, जो ट्री ऑफ एक्सोडस को टाइम से पहले उठाना चाहता है, जबकि कुसारिबे क्लैन को ट्री ऑफ जेनेसिस को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा दिया गया है, क्योंकि ट्री ऑफ जेनेसिस की वजह से ही हाकाजे सबसे पावरफुल मेज है, जिसके चलते वो कुसारिबे क्लैन की प्रिंसेस है। और ये ट्री हाकाजे को प्रोटेक्ट भी करता है। साथ ही वो ट्री ऑफ जेनेसिस ही है जिसने दुनिया को बिल्ड किया है। वहीं ट्री ऑफ एक्सोडस ने दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो अब सब कुछ योशिनो और माहिरो पर है कि वो हाकाजे की मदद करे ताकि वो दुनिया को बचा सके और उन दोनों को आइका की किलर तक भी पहुंचा पाए। इस एनिमे की जर्नी में तुम्हें एक्शन, मिस्ट्री, ड्रामा, मैजिक, कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। एनिमे के एनिमेशन की बात करें, जिसे एनिमेट किया है स्टूडियो बोन्स ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। जिसके चलते तुम्हें एनिमेशन की टेंशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि एनिमे का सीजीआई मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। वहीं एनिमे का आर्ट स्टाइल, कैरेक्टर डिजाइन्स काफी अट्रैक्टिव है। बात करें एनिमे के कैरेक्टर्स की, जिसमें सबसे पहले आता है योशिनो, जो कि काइंड है और शांत पर्सनैलिटी टाइप का बंदा है। साथ ही वो किसी भी सिचुएशन में नॉर्मल तरीके से एक्ट करने में माहिर है। वहीं वो आइका के डेथ से पहुंचे दुख को भी सबसे आसानी से छुपा के रखता है। योशिनो काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी है, जिसके चलते वो गेम का पासा पलटने का दम भी रखता है। फिर आता है माहिरो, जो योशिनो के कंपैरिजन में रेकलेस और एग्रेसिव बिहेवियर का है, जिसके चलते ही जो उसका मेन गोल होता है वो है आइका के किलर से रिवेंज लेना, फिर चाहे दुनिया रहे या नहीं। हालांकि माहिरो भी काफी इंटेलिजेंट है, साथ ही वो फेथफुल और ट्रस्टवर्दी पर्सन भी है। फिर आती है हाकाजे, जो जितनी कूल और टफ पर्सनैलिटी की शुरुआत में लग रही थी, उतनी ही अनकूल और सॉफ्ट पर्सनैलिटी की सेकेंड हाफ में लगती है, जहाँ कुछ टाइम के लिए तो ऐसा भी लगता है उसे स्टोरी में हो रही इंपॉर्टेंट चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आती है आइका, जो टेरिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप की कैरेक्टर है, मतलब लोगों पर उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। और आइका तुम्हें फ्लैशबैक में ही देखने को मिलेगी, जहाँ वो काफी बार शेक्सपियर की पोएम्स हैमलेट और द टेम्पेस्ट से कोट करती हुई नजर आती है। हालांकि आइका का कैरेक्टर काफी यूनिक है और मुझे काफी पसंद भी आया। तो इन चारों के अलावा बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं। अब बारी आती है एनिमे के साउंड ट्रैक की, जिसमें पहला ओपनिंग सॉन्ग स्पिरिट इंस्पिरेशन संग बाय नथिंग्स कार्वर्ड इन स्टोन सुनने में अच्छा लगता है। तो दूसरी तरफ दूसरा ओपनिंग सॉन्ग दाइसुकिना नोनी संग बाय काइली भी सुनने में अच्छा है। वहीं पहला एंडिंग सॉन्ग हैप्पी एंडिंग्स संग बाय आइकाज वॉइस एक्ट्रेस काना हनाजावा मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो दूसरी तरफ दूसरा एंडिंग सॉन्ग बाकुताची नो उता संग बाय साको तोमी हिसा सुनने में अच्छा लगता है। बात रही बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो एनिमे का काफ़ी अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड ओएसटी का काफ़ी यूज़ किया गया है, जिसके चलते मेरे ख्याल से एनिमे के अच्छे मोमेंट्स के दौरान उन ओएसटी का इफेक्ट मुझे कम लगा। एनिमे के प्लस पॉइंट्स पर आ जाएं, जिसमें पहला पॉइंट होगा एनिमे का फर्स्ट हाफ, मतलब शुरू के 11-12 एपिसोड्स, जो तुम्हें पूरी तरह से अपने एटमॉस्फेयर में एंगेज रखते हैं। दूसरा पॉइंट होगा एनिमे के कैरेक्टर्स, जिसमें लगभग सभी लाइकेबल हैं, बल्कि अगर मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो वो होगा माहिरो। तीसरा पॉइंट है एनिमे का एक्शन और ड्रामा, जिसके बारे में मैं ना ही बोलूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है। चौथा पॉइंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट,
जो भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स का अच्छा है। पांचवा पॉइंट है एनिमे का साउंड ट्रैक और एनिमेशन। हालांकि इन दोनों ही चीजों में कमियां हैं, पर उसके अलावा इनकी अच्छी बातें इग्नोर नहीं की जा सकती। एनिमे की माइनस पॉइंट की बात करें, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा एनिमे की सबसे बड़ी मिस्ट्री, जो एक जगह पर प्रिडिक्टेबल हो जाती है और इस मिस्ट्री के सॉल्व होने के बाद ज्यादा कुछ देखने लायक इंटरेस्टिंग बचता नहीं है स्टोरी में। दूसरा पॉइंट होगा एनिमे में दिखाया गया टाइम ट्रैवल, जिसके बारे में भी मैं ना ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट है एनिमे का सेकंड हाफ, जो फर्स्ट हाफ जितना दमदार नहीं है, जिसका एक रीजन तो यही है कि योशिनो और माहिरो काफी टाइम तक एक साथ स्क्रीन में नहीं दिखेंगे। चौथा पॉइंट है कुछ कुछ कैरेक्टर्स के इलॉजिकल और सेंसलेस एक्शंस, जो मुझे तो ज्यादा कुछ दमदार नहीं लगे। पांचवा पॉइंट है हकाजी का कैरेक्टर, जो सेकंड हाफ में बिल्कुल फालतू लगा मुझे। एनिमे में टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स 24 है और बात रही एनिमे के इंग्लिश डब की, तो ब्लास्ट ऑफ टेम्पेस्ट इंग्लिश डब में अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, तुमने सही सुना। और सच कहूँ, एनिमे की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मैं भी ये हैरान था जब मुझे पता चला कि इसका इंग्लिश डब नहीं है। खैर, एनिमे की ओरिजिनल वॉइस कास्ट ने काफी अच्छा काम किया है, जिसके चलते मैं तो कहूँगा कि अच्छा ही हुआ कि एनिमे इंग्लिश डब में अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल ब्लास्ट ऑफ टेम्पेस्ट एनिमे एक वन टाइम वॉच एनिमे है, जो तुम्हें भरपूर रूप से एंटरटेन तो करेगा ही, जिसे मेरे ख्याल से तुम्हें ज़्यादा देर तक मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमे की स्टोरी में काफ़ी एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, जो अच्छा भी है और बुरा भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया तो साथ में बगल में दिए घंटे के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।